है कि दो लाइटर न्यूक्लियाई को हम लोग क्या करते हैं कि मर्ज कराते हैं और एक हेवियर न्यूक्लियाई जनरेट करते हैं। इस टर्म में क्या होता है कि कुछ मास डिफेक्ट आता है और आपको पता होगा कि इक्वेशन होता है E = mc²। टू दैट एनर्जी जनरेटेड, तो हमें कुछ एनर्जी मिलता है। अब एक चीज़ है कि ठीक है, IPR जो है फ्यूजन रिसर्च पे काम करता है, तो यहाँ प्लाज्मा क्यों आया है? क्या ये मिसप्रिंट है? यहाँ तो फ्यूजन रिसर्च होना चाहिए था। तो देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि फ्यूजन कराने के लिए जब दो न्यूक्लियाई आपस में अप्रोच करते हैं तो हेवी फोर्स ऑफ रिपल्सन, उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमें काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होती है। दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ मेगावाट। और इतनी एनर्जी दुनिया में ऐसा कोई मीडियम नहीं है जो हैंडल कर पाए। प्लाज्मा इज द ओनली मीडियम दैट कैन हैंडल दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई इनिशियली to make fusion occur, what we have to do is we have to generate plasma को generate करना है, प्लाज्मा को stabilize करना है, ठीक है, and that's why we are called Institute of Plasma Research, ठीक है। अब IPR इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च के दो विंग्स हैं, एक टोकामेक एंड एलाइड सर्विसेज जो फ्यूजन रिसर्च पर डायरेक्टली काम करती है, दूसरा है सोसाइटल एप्लीकेशन ऑफ फ्यूजन, दैट इज FCIPT। FCIPT स्टैंड फॉर फैसिलिटेशन सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। ये लोग क्या करते हैं कि प्लाज्मा का डे टू डे लाइफ में हम लोग कैसे यूज करें, वैसे फ्यूजन भी डे टू डे लाइफ में ही यूज होगा, बट डायरेक्ट एप्लीकेशन कैसे होगा इसको डील करते हैं। जैसे प्लाज्मा कोटिंग होता है, प्लाज्मा बेस्ड पेंट होता है, इवन कोरोना के टाइम में वायरस रिपेलेंट मास्क जो आए थे, दैट इज पेटेंट ऑफ IPR। तो IPR ऐसी चीजें भी करता है, ठीक है। अब ये जो जर्कोनिया इन फ्लाइट रिएक्टर है, ये FCIPT में बना हुआ रिएक्टर है। मतलब ये क्या करते हैं हम लोग कि जर्कोनियम सिलिकेट को जर्कोनियम डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट कराते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई जर्कोनियम सिलिकेट सैंड होता क्या है और इसको हम लोग क्यों जर्कोनियम ऑक्साइड में क्यों ब्रेक करा रहे हैं? मोटिवेशन क्या है इसका? किसी को आइडिया है? सिलिकेट जर्कोनियम सिलिकेट क्या होता है? और भी यूज आते हैं जर्कोनियम सिलिकेट के। अरे कुछ भी बोलो यार, जर्कोनियम सिलिकेट सैंड लिखा है, बोल दो बालू होता है यार। बालू ही होता है वैसे, एक तरह का ओर होता है जो नेचर में मिलता है, ठीक है। जर्कोनियम सिलिकेट उसको ऑक्साइड में ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब जर्कोनिया के बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके कारण हमको ये मोटिवेशन मिलता है कि हमें ये करना चाहिए। पहला, क्योंकि सिरेमिक है जर्कोनिया, तो मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से ये फ़ायदा होता है कि वी कैन यूज इन हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, जहाँ पे मतलब हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व है, वहाँ पे इसकी चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, केमिकल रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा होता है। अब केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा होने से क्या? अच्छा एक चीज़ बताओ, नेचर में कहीं कोई केमिकल रिएक्शन देखा आपने आपके आसपास? अरे कोरोजन यार, सामने दिख रहा है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह के बहुत सारे, अगर इसकी कोटिंग चढ़ा दे तो क्योंकि इसका जो केमिकल रेजिस्टेंस हाई होता है, ये क्या होगा कि उस कोरोजन टाइप की चीज़ें, मतलब इस टाइप की चीज़ों को ये रिटायर्ड कर देगा। जो मैटर है, मटेरियल है, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। भाई ठीक है, आयनिक कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ एक ऑक्साइड से इसकी डोपिंग कर दी जाए, मतलब कुछ ऑक्साइड की इम्प्योरिटी इसके लैटिस में ऐड कर दिया जाए, तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अब इसके यूजेस क्या है? यूजेस क्या होता है कि थर्मल बैरियर कोटिंग हम लोग जनरेट करते हैं। थर्मल बैरियर कोटिंग क्या होता है कि मान लो कि एक तरफ हाई टेम्परेचर, दूसरी तरफ लो टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है और सिस्टम को आइसोलेट करना है। इन दैट केस दैट कोटिंग कैन बी यूजफुल। उसकी कोटिंग चढ़ा दे तो सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कुछ एक चिप्स होते हैं या फिर कुछ एक कंपोनेंट होते हैं, दे आर हाई टेम्परेचर ससेप्टिबल, मतलब टेम्परेचर लगा कि वो खराब हो गया, ठीक है। तो उसको आइसोलेट करने के लिए भी हम लोग जर्कोनियम सिलिकेट का यूज़ कर सकते हैं। सेंटरिंग, स्प्रेइंग या फिर ग्लास इंडस्ट्री, रिफ्लेक्टिव लाइनिंग, ये सब मतलब पोइट्री वगैरह है, उससे स्प्रेइंग वगैरह के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं जर्कोनियम, ठीक है। देखिए, दो तरीके होते हैं, एक तो कन्वेंशनल रूट है, दूसरा प्लाज्मा रूट है, ठीक है। तो कन्वेंशनल रूट जो होता है, अब हम लोग एक चीज़ आप लोग पूछ सकते हो यहाँ पे मेरे से कि कन्वेंशनल रूट से तो कर ही रहे थे सर, वाई प्लाज्मा, मतलब क्यों भाई IPR को क्यों उसमें घुसना है? तो कन्वेंशनल रूट में क्या होता है कि 14 स्टेप प्रोसेस होता है, काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो होती है। वहीं अगर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस।
बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है, कुछ एक कैटलिस्ट होते हैं, दे आर डिग्रेडेबल, बट प्लाज्मा टेक्नोलॉजी काफ़ी क्लीन है, दैट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो इस कारण से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ बता ही दिया मैंने। ओके, तो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ आवर जर्कोनिया इन फ्लाइट रे। ठीक है, नाउ